Hallelujah. Welcome to Hallelujah. Altar. That's the A-Life Truth Academy resources. ऑल्टर में आप सबों का स्वागत है जो कि ए लाइफ ट्रूथ एकेडमी रिसोर्सेज है। As we have progressed during the year, we have reached now the 5th level. और जैसे हम इस वर्ष में आगे बढ़ते रहे, हम 5वें स्तर पर इस समय पहुंच चुके हैं। And that's the F3 part 2. और F3 इसका दूसरा भाग है। That is the fivefold functions. और जैसे वो 5 प्रकार के जो कार्य हैं, So we begin the first and second subjects. और हम पहले और दूसरे विषयों के साथ प्रारंभ करते हैं। The first one being fivefold functions. और पहला वाला जो है वो है 5 प्रकार के जो कार्य, And the second one is apostles. और दूसरा विषय है प्रेरित। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for your presence with us. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है। In your presence there is fullness of joy. आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। The joy of the Lord is our strength. और प्रभु का आनंद वो हमारी ताकत है। And we come with thankfulness in our hearts हमारे हृदयों में हम धन्यवादिता के साथ आते हैं for all that you are and whatever you've done in our lives. जो कुछ आपने हमारे जीवनों में किया है उन सब के लिए। Bless this time. इस समय को आशीर्वादित करें। May your word come alive to us. आपका वचन जो हमारे लिए जीवित हो जाए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते And हैं। God's people shout amen. परमेश्वर के लोग जोर से कहेंगे Hallelujah. Amen. Glory be to God. और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। Well, we move into the first subject, and that is the fivefold functions. Just to keep the alliteration, and it's more meaningful, and it's just the same fivefold ministries. और ये शुरुआत हम करते हैं, प्रारंभ करते हैं 5 प्रकार के जो कार्य हैं। हालांकि इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये शाब्दिक तौर पर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 5 प्रकार की सेवकाइयाँ हैं। Now, the book of Ephesians talks about the body of Christ, और इफिसियों की पत्री जो है वो मसीह की देह के विषय में बात करती है, which is the church of the Lord Jesus Christ. जो कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के विषय में है। Now, in chapter 4, it begins with an exhortation to unity as Paul writes to the church in Ephesus. और किस प्रकार से जैसे पौलुस एफिसुस की कलीसिया के विषय में वो लिखता है और एकता के विषय में वो उन्हें एक संदेश देता है, उन्हें उत्साहित करता है। So in verses 1 to 3, it's an exhortation to unity. He's encouraging people with a strong emphasis on unity. चौथे अध्याय के 1 से 3 वचन में वो लोगों को कलीसियाई जो एकता है उसके विषय में वो उन्हें एक प्रकार से प्रोत्साहित कर रहा है। It's talking about bearing with one another in love and endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. और वो कहता है कि एक दूसरे की जो है प्रेम में बने रहने के साथ आत्मा में जो प्रेम है उसमें बने रहो और एकता को जो है उस शांति में उस एकता को बना के रखो। When we look at the book of Philippians chapter 2, we see that true unity is with humility. और जैसा हम फिलिपियों की पत्री के दूसरे अध्याय में देखते हैं तो एकता जो है वो सही मायनों में तब होती है जब विनम्रता रहती है। It is God who brings in unity. ये परमेश्वर है जो कि इस एकता को या मेल मिलाप को लेकर आता And है। man has to endeavor to keep and maintain that unity. और मनुष्य को ये एक प्रकार से कोशिश करते रहना चाहिए ताकि वो एकता और मेल मिलाप आपस में बना रहे। We know the Bible teaches us when we are born again, we are born and baptized into the universal body of Christ by the Holy Spirit. और बाइबल हमें ये बात को सिखाती है कि जैसे हमारा नया जन्म होता है तो उस मसीह के देह में या उस कलीसिया में जो है हम इसी एकता के साथ जो है वो बंध जाते हैं, उसमें उससे उसके साथ जुड़ जाते हैं। We are united
by the Spirit of God in the bonds of peace, spirit to His Spirit. और उसी तरीके से जैसे कि आत्मा और आत्मा जैसे जुड़ता है, तो उसी एकता के इस बंधन के साथ जो है हम परमेश्वर के साथ और उसकी कलीसिया के साथ जुड़ जाते हैं। Sovereignly, God has already united us, but we have our own free will and we need to maintain that unity by not breaking that unity. और संप्रभुता के साथ जो परमेश्वर का एक वर्चस्व है, उसके द्वारा तो उसने हमें एक प्रकार से जो है उस एकता में तो बांधा है, लेकिन हमें मनुष्य होने के नाते जो है हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए कि ये एकता जो है दूसरों के साथ, कलीसिया के साथ, वो हम उसको बना के रखें और किसी भी तरीके से ऐसा कोई प्रयत्न हमारे तरफ से ना हो जिससे ये वाली एकता जो है वो टूटे या उसमें कोई विघ्न आए। Lucifer broke the unity with God through his pride. और लूसीफर ने भी परमेश्वर के साथ जो एकता उसकी थी, घमंड के द्वारा उसने उस एकता को तोड़ दिया। And following pride was rebellion. और फिर वो घमंड के बाद जैसा कि ये है, एक विद्रोह आया। So when every member puts on the mind of Christ, that is humility and having his thoughts, then we can be of one mind and we can be united and we can be stable. जब हम मसीह के मन को पहन लेते हैं और वो विनम्रता हमारे अंदर आ जाती है, तब हम पाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ उसी स्तर पे आ जाते हैं जहां पर हमारी सोच, जहां पर हमारा विचार जो है, विचारधारा जो है, एक दूसरे के साथ परस्पर बड़े आसानी के साथ और सरलता के साथ मिल जाती है। In Christianity, we have only one God and that's the truth. और मसीहत में हम जानते हैं कि हमारे एक ही परमेश्वर है और वो सत्य है। There's only one head and one body. और एक ही सिर है और एक ही देह है। So verses 4 to 6 talks about the explanation of this unity. और फिर 4 से 6 में यहाँ पर जानकारी दी गई है, इस एकता के विषय में समझाया गया है। There is one God, there is one body and one spirit. और एक देह है और एक आत्मा है, एक परमेश्वर है। Just as you were called in one hope of your calling. और जैसे कि आपकी बुलाहट के द्वारा, एक ही बुलाहट के द्वारा जो आशा में है आपको बुलाया गया है। One Lord. एक प्रभु, one faith, एक विश्वास, one baptism, एक बपतिस्मा, one God, एक परमेश्वर and Father of all, और सबका पिता, who is above all, जो सबसे ऊपर है and through all, और सबके द्वारा है, and in you all. और आप सब में है मौजूद। Glory be to God. परमेश्वर को सारी महिमा मिले। Then verses 7 to 11 talks about the means for unity. और फिर 7 से 11 में जो है इस एकता के विषय में कि वो किसके जरिए, किस जरिए से जो एकता बनी रहती है। And so God has given us certain gifts. और फिर परमेश्वर ने जो है कुछ वरदान जो हमें दिए हैं। Verse 7, but to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. और मसीह के उस वरदान के एक प्रकार से मानक के द्वारा जो है हम, या उसके प्रमाण के द्वारा जो है हम में से हर एक को अनुग्रह के द्वारा ये वरदान दिए गए। Remember, the source of grace is Christ alone. और इस बात को ध्यान में रखें कि अनुग्रह का जो स्रोत है वो केवल और केवल मसीह है। And the means to that grace is his cross alone. और उसका जो जरिया है वो अनुग्रह का, वो केवल और केवल उसके क्रूस के द्वारा। We can receive the grace of God only through his cross. हम परमेश्वर के अनुग्रह को केवल उसके क्रूस के माध्यम से ही पा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We can rightly divide the word of truth, as Paul tells Timothy, only
through the cross of Jesus Christ. और जैसे कि पौलुस ने तिमोथी को किस प्रकार से उस सत्य को एक सही तरीके से विभाजित करके बताया कि केवल उसके मसीह के क्रूस के द्वारा ही You can discern and see what is the old and what is the new only through the cross. आप परख सकते हैं कि पुराना क्या है, नया क्या है, केवल उसी क्रूस के माध्यम से या उसी क्रूस के द्वारा। The blood of Jesus brings in and ushers in the new covenant. और यीशु मसीह का लहू ही इस वाचा को, जो नई वाचा है, उसको लेकर के आता है। Therefore he says, when he ascended on high, he ascended, hallelujah, Hallelujah. after dying for us on the cross. और वो ऊंचे पे उठाया गया, वो कब ऊंचे पे उठाया गया? जब वो क्रूस के ऊपर क्रूसित किया गया और क्रूस के ऊपर उसने बलिदान दिया और मर गया। He led captivity captive. और उसने जो है, जो बंधुआई थी उसको उसने एक प्रकार से उसको पकड़ लिया या उसको बांधा And gave gifts to men. और उसने मनुष्यों को वरदान दिए। Verse 9, now this he ascended, what does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. और यहाँ पर जैसे कि हम पढ़ते हैं कि वो ऊंचे पे उठाया गया या वो उसका स्वर्गारोहण हुआ, लेकिन इसका अर्थ क्या है? पहले उसका अर्थ ये है कि पहले वो नीचे उतरा और पृथ्वी के जो अंदरूनी भाग हैं वहां पर वो गया। In this verse you clearly know the location of Hades. और in the lower parts of the earth. और यहाँ पर जो है आप उस स्थान को, जिसको हम लोग हेडीज बोलते हैं, जो कि पृथ्वी के गर्भ में है या अंदरूनी भागों में है, उसको हम समझ पाते हैं। He who descended is also the one who ascended far above all the heavens. हालेलुया। और वो जो कि नीचे उतर आया, वही एक है जो कि स्वर्ग में एकदम ऊंचे पे उठाया गया। Not the seven heavens, but all three heavens. और ये सातवां आसमान नहीं है या सातवां स्वर्ग नहीं है, लेकिन तीनों जो हम इस स्वर्ग के बारे में बात करते हैं वो, that he might fill all things. ताकि वो सब बातों को पूरा कर सके। And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. और उसने ही फिर दिया, और कुछ को, कलीसिया को उसने फिर भविष्यवक्ता दिए, और फिर कुछ को सुसमाचारक, और फिर कुछ पासबान, और फिर कुछ शिक्षक, और फिर प्रेरित भी। So these are the fivefold functions or the fivefold ministries that we want to talk about. और यही है वो 5 प्रकार की सेवकाइयाँ जिनके विषय में हम आपसे बात करना मांगते हैं। When you look at the hand, you see the 4 fingers and the thumb. और जब आप अपने हाथ को देखते हैं तो आप वहाँ पर 4 उंगलियों को और एक अंगूठे को देखते हैं। And you can very well relate to the functions of this fivefold ministries. और फिर आप बहुत आसानी से जो है इस संबंध को आप जोड़ पाते हैं उस 5 प्रकार की सेवकाइयों के साथ। These analogies that God has created in the natural also can reflect the spiritual truths. और ये जो समानता परमेश्वर ने इसकी रचना की है, ये हम एक प्रकार से स्वाभाविक तरीके से भी जो हम इसको जान पाते हैं। That is why Apostle Paul talks about members of the body. और इसीलिए पौलुस प्रेरित जो कहता है इस देह के अलग अलग अंगों के विषय में, And he brings out spiritual truths and principles. और फिर उसके द्वारा जो है वो आत्मिक सत्य और फिर सिद्धांतों को लेकर के आता है या समझाता है। So these are the 5 ascension gifts of God given to mankind, or to rather the body of Christ, as
a fivefold ministry by the Holy Spirit, because when Jesus descended and then ascended in victory, he gave us the Holy Spirit. हालेलुया। और जैसे कि ये 5 प्रकार की सेवकाइयाँ जो है परमेश्वर के द्वारा दी गई, हम जैसे देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के गर्भ में या पृथ्वी के और निचले भागों में उतरा, लेकिन उसके बाद में उसका स्वर्गारोहण हुआ, और स्वर्गारोहण होने के बाद जब वो ऊंचे पे उठाया, जब वो वहाँ पर स्वर्ग पर उठा लिया गया, फिर उसने पवित्र आत्मा को जो है दिया। His authority is all in all. और उसका अधिकार सब कुछ और सब में है। Every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ alone is Lord, to the glory of the Father, where in heaven, in earth and under the earth. और स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में जो है, ये परमेश्वर की महिमा उसके विषय में यहाँ पर कहा गया। So coming to the apostle, और फिर हम अब प्रेरित के उस पे सेवकाई पर आते you हैं। can look at the thumb as an apostle, और ये अंगूठे को हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये प्रेरित है, and he reaches out to all the other four. और ये जो है प्रेरित वो बाकी के चारों तक पहुंचता है। I would like to use 5 G's in a nutshell as a characteristic of that particular ministry. और 5 जो जी है वो उसके बारे में बताएंगे, ताकि जो ये 5 सेवकाइयाँ हैं उसका जो चरितार्थ है उसके विषय में आपको बता सकें। So the apostle govern. और जैसा कि ये जो प्रेरित है वो एक प्रकार से वो उसका एक शासन होता है, या वो शासकीय रहता है। He rules, he administers. और फिर वो एक प्रकार से प्रबंधक भी है। Hallelujah. हालेलुया। We see the pointer, and that's the prophet. He guides. और जैसा कि हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ये वाली उंगली है, और वो जैसे कि सामने की तरफ इशारा करती है या संकेत करती है, तो वो एक प्रकार से ऐसा रहता है कि संकेत भी है और उसके साथ साथ एक मार्गदर्शन भी है। The prophet foretells God's written word, और जो नबी है, भविष्य वक्ता है, परमेश्वर का जो लिखित वचन है उसके बारे में वो भविष्यवाणी करता है as a rhema word. और रेमा वचन के द्वारा। So written word logos becomes the rhema word, the spoken word. और लिखित वचन जो लोगोस है वो रेमा वचन बन जाता है, जो कि एक मौखिक वचन है या बोला गया वचन। And when received by faith and exercised by faith in obedience, it becomes the living word manifest in our lives. और जब उस बोले गए या मौखिक वचन की आज्ञाकारिता में हम जब बढ़ते हैं, तो वही वचन जो है, जो कि बोला गया है आज्ञाकारिता के द्वारा, वही वचन परमेश्वर का जीवित वचन बन जाता है। The prophet would also foretell और about the future. और जो भविष्य वक्ता होता है वो भविष्य में होने वाली उन घटनाओं के विषय में पहले से बताता है, But within the parameters of God's word. लेकिन परमेश्वर के वचन के एक प्रकार से उसकी सीमाओं में रहते हुए। And then we have this tall man here, the middle finger, and he reaches out. He is the evangelist. और जैसा कि ये वाली जो सबसे लंबी उंगली रहती है, ये बताती है उस सुसमाचारक की सेवकाई के विषय में, क्योंकि सुसमाचारक जो है ये दूर दूर तक पहुंचता है। The evangelist gathers people together और to hear the word of God. सुसमाचारक जो है वो लोगों को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, ताकि वो परमेश्वर का वचन सुन सकें। And then we have this ring finger, and he is the pastor. और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो है जिस उंगली में छल्ला या अंगूठी पहनाई जाती है वो है पासबान। He is covenanted with Christ like the others. और वो मसीह के साथ उसकी वाचा बंधी हुई है जैसा कि दूसरे सेवकों की।
He's covenanted with his own wife like the others. और वो अपने पत्नी के साथ भी If they वाचा are married. अपने पत्नी के साथ, यदि उसका विवाह हो चुका है तो अपने पत्नी के साथ भी वाचा में बंधा हुआ जैसे कि अन्य 4। But he is also covenanted to the local church that he shepherds. लेकिन उसकी वाचा बंधी हुई है स्थानीय कलीसिया में के साथ भी जिसकी चरवाही वो कर रहा होता है। So you see, a pastor's commitment is really very serious. और फिर आप देख सकते हैं कि पासबान का जो वचनबद्धता है वो कितना गंभीर है। He cleans up, changes nappies. Sometimes he has to pamper some people. और Sometimes he has to spank them, not physically. और पासबान जो उसके कार्य होते हैं तो वो साफ सफाई भी कर रहा होता है, दूसरों को साफ भी कर रहा होता है, और उनकी नैपीज भी जो है वो बदल रहा होता है, और ज़रूरत पड़े तो डांटता भी है, फटकारता भी है, और कभी कभी कुछ ऐसे लगा भी देता है चपत, लेकिन शारीरिक तौर पर नहीं। Functioning in all the fivefold ministries from time to time in these over 40 years of ministry in my life. और आप ने अपने इस 40 वर्षों की सेवकाई में जहाँ पर आपने भी पासबानी की है और कर भी रहे हैं, I find the pastoral ministry the most challenging. और आपने ये पाया है कि जो पासबान की सेवकाई है, पास्टर की सेवकाई है, वो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। It's dealing with people, ये लोगों के साथ व्यवहार करना है, in looking into their day-to-day life, और उनके दिन प्रतिदिन के जीवन को देखना। and it's really difficult without Christ, और बहुत ही कठिन है बिना मसीह के, बिना or मसीह के। impossible, I would say, without और Christ. हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि बिना मसीह के तो असंभव ही है। You can please some of the people some of the time, you cannot please all the people all the time. आप कुछ लोगों को कुछ समय तक, कुछ हद तक जो है आप उन्हें खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन आप सबको पूरे समय, हर समय नहीं प्रसन्न कर सकते। You can sacrifice and lay down your life for people, and the next moment the same people can stab you in the back. आप अपने जीवन को, अपने समय को लोगों के प्रति इतना न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन अगले समय में आप पाएंगे कि वही लोग जिनके लिए आपने अपने समय को और अपने जीवन को न्यौछावर किया है, वो अगले ही पल बदल सकते हैं और आपके पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। What parents experience, they feed, clothe, shelter, they do all kinds, educate the children, and when the children grow up, they say, who are you to tell me? और किस प्रकार से जैसे I अभिभावक mean, होते why हैं, have I invested my time, money, energy? And some got the audacity to say, why have you brought me into this world? और ऐसा भी है Very कि painful. ये बड़ी दुखद बात है और बहुत ही एक प्रकार से गहरा घाव भी दे देती है जब एक अभिभावक जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, अपने समय को, अपने जीवन को अपने बच्चों में वो निवेश करते हैं और उनके लिए सारी चीज़ों को, सुख सुविधा को उपलब्ध करवाते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते, खिलाते पिलाते, पहनाते उड़ाते, सारी चीज़ें वो करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि तुमने ये तो जो किया है वो ठीक है, लेकिन अगर इसका भार तुम महसूस कर रहे हो तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि तुमने हमें इस दुनिया में लाए ही क्यों। I'm scratching the surfaces of each ministry because we are doing the introduction of the fivefold functions. और हम केवल जो ऊपरी स्तर तक ही जा रहे हैं क्योंकि 5 स्तरीय जो 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं, इसका परिचय हम आपको दे रहे हैं। And the fifth one is the teacher. और जो 5वां है वो है शिक्षक। Little one, but he removes all the wax from the ears. और ये छोटी उंगली है, लेकिन ये आपके कान के मैल को जो है, जो जमा हुआ है कान में, उसको साफ करती है। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला है। So the fivefold ministry is very important.
5 प्रकार की जो सेवकाइयां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। Many people think that the fivefold ministry means this is the top leadership and they are up there, unapproachable. They don't have time for anybody for the grassroots level. और लोगों को ऐसा वो भ्रम में रहते हैं या उनको ऐसा प्रतीत होता रहता है, वो ऐसा सोचते रहते हैं कि जो 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं ये एक उच्च स्तरीय प्रकार के स्थान ये लोग ग्रहण कर लेते हैं, ऊपर रहते हैं और इनसे हम आसानी से मिल नहीं सकते, सहजता से इनसे मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि ये हमेशा ऊपर के स्तर पर ही रहते हैं। You see TV evangelists and all the ministries all over the world, and the body of Christ gets the impression that this is the evangelist, this is the apostle, this is the pastor, and this is the teacher, and this is the prophet. और किस प्रकार से हम देखते हैं कि जब टीवी में यहाँ पर जब कार्यक्रम आ रहा होता है और एक कलीसियाई सभा उसको एक प्रकार से जब बताया जा रहा होता है तो टीवी पर जब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि यही वास्तव में सही मायनों में जो है मसीह की देह है या कलीसिया है और यही है वो खास नबी, यही है वो खास हम कह सकते हैं सुसमाचारक, यही है वो खास पासबान, यही है वो खास शिक्षक या यही है वो खास प्रेरित। No matter how great the man of God or the woman of God is, we are not celebrities. और कितने भी महान परमेश्वर का जन हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन हम लोग जो है ना एक प्रकार से जो सेलिब्रिटीज नहीं है या ऐसे प्रख्यात लोग नहीं हैं। And we are not people who would always want the limelight. और हम ऐसे भी लोग नहीं हैं जो कि हमेशा एक प्रकार से रोशनी में रहें या हम सबकी नजरों में आते रहें। This misunderstanding must be removed and we must go back to scripture. और ये जो एक गलत फहमी है ये हटना चाहिए और फिर हमें आना चाहिए वापस परमेश्वर के वचनों में। The fivefold ministry is primarily meant to equip the saints of God so that they would do the works of God and the ministries at large. और ये 5 प्रकार की जो सेवकाइयां हैं ये इसलिए हैं ताकि लोग जो है ये सेवक लोग जो हैं और संत लोग जो हैं ये सशक्त बने परमेश्वर के वचनों में और जो एक प्रकार से अभिषिक्त रहे या सशक्त बने, तैयार हों। And the second one is to edify the body of Christ. और दूसरा है कि मसीह की देह के उन्नति के लिए So equip. और सशक्त करना। So an apostle will raise other apostles. और एक प्रेरित जो है वो दूसरे प्रेरितों को खड़ा करेगा। And some apostles, God the Holy Spirit gives some apostles. So it's the team. और कुछ प्रेरितों के पास जो है वो पवित्र आत्मा के वरदान है और उसमें वो कार्य करते हैं और इसीलिए जो एक प्रकार से एक दल बनता है। The prophet raises other prophets. और भविष्यवक्ता वो दूसरे भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है। So also the evangelist raises other evangelists. और उसी प्रकार से सुसमाचारक दूसरे सुसमाचारकों को खड़ा करता है। And the pastor raises other pastors. पासबान दूसरे पासबानों को खड़ा करता है। And so would the teacher. और इसी प्रकार से शिक्षक भी। And usually pastors are also teachers, usually. और ऐसा सामान्यतः देखा जाता है कि पासबान जो है वो एक शिक्षक भी होता है। So it is very important to know the primary need is to equip others. और हम देखते हैं कि जो एक इसकी मौलिक जो ज़रूरत है वो ये है कि दूसरों को तैयार करें, उन्हें सशक्त बनाएं। Having said that, we must remember there are various levels in the fivefold ministry. और ये ऐसा कहते हुए हमें ये भी जानना है कि अलग अलग 5 प्रकार की सेवकाइयों में अलग अलग स्तर भी हैं। If you want to place it on the pyramid, I don't like the pyramid formation. It's better to have concentric circles
in diagram form. और अगर आप इसको रखें तो एक पिरामिड जो कि त्रिकोणीय होता है, उसके आधार के ऊपर या उस स्वरूप में आप उसको रखना चाहें तो हमें वो पसंद नहीं है। बेहतर ये है कि उसको, जैसे कि चक्र होता है, चक्र में एक और चक्र होता है और चक्र के अंदर अलग अलग चक्र होते हैं। We should never be like the hierarchy of the Roman Catholic Church. और किस प्रकार से, जैसे रोमन कैथलिक कलीसिया है, वहाँ पर किस प्रकार से, जैसे कि ये एक चला आता है एक प्रणाली। We are a kingdom of a royal priesthood. और हम राज पदाधिकारी हैं। Hallelujah. हालेलुया। And we don't have any mediator but Jesus himself. और हमारा कोई भी दूसरा मध्यस्थ नहीं है, केवल मसीह यीशु है। So the center of the concentric circles is Christ. He is the apostle and there's no one like him. He's of the highest standard and he's the ultimate and he's the absolute apostle. He is the prophet and he is the evangelist and he is the pastor and he is the teacher. That's it. The topmost level. आमेन, हालेलुया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, अगर हम उन चक्रों को अगर देखें तो उसका जो केंद्र बिंदु है वो मसीह यीशु ही है। और मसीह यीशु है तो वो ही हम देखते हैं कि वही खास जो है, सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सामर्थी, वही एक प्रेरित भी है, वही नबी भी है, वही सुसमाचारक भी है, वही पासबान भी है और वही शिक्षक भी है। No one can be above Christ. कोई भी मसीह यीशु से ऊपर नहीं कभी हो सकता है। The second level among apostles would be the first 12 apostles minus Judas. और उसका जो दूसरा स्तर अगर हम लोग देखें तो वो 12 जो प्रेरित थे, I believe Paul replaced him. और जैसे 12 प्रेरित थे, लेकिन उसमें से अगर हम काट दें तो यहूदा इस्करियोती का नाम काट देंगे, लेकिन जो 12वां है तो हम विश्वास करते हैं कि पौलुस ने उसकी जगह ली। After those 12 apostles, the next level would be other apostles like Barnabas and several others. और There was also one lady apostle. तीसरे स्तर पर अगर हम लोग देखें तो और भी दूसरे यहाँ पर हम प्रेरितों को देखते हैं, जैसे कि बारनबस को हम लोग देखते हैं, और एक महिला या एक स्त्री भी जो थी वो भी एक प्रेरित थी। And the third level of all scriptural apostles. Hallelujah. हालेलुया। और फिर बाइबल के अंदर जो दूसरे और इसमें हम लोग प्रेरितों को देखते हैं वो तीसरा एक स्तर है। And the fourth level could be down church history and even the present New Testament apostles. और फिर हम देखते हैं कि इतिहास को, अगर कलीसिया के इतिहास को देखते हैं तो चौथे स्तर में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो युग से जो अभी इस प्रकार से चला आ रहा है, वहाँ पर बहुत सारे दूसरे प्रेरितों को देखते हैं। और फिर आज की तारीख में जितने भी प्रेरित हैं, More than the title, more than the noun, it is the verb, it is the function, it is the action. और संज्ञा को अगर हम लोग देखें तो ये जो उपाधि है प्रेरित की, एक संज्ञा को छोड़ते हुए जो खास बात उसके अंदर ये होती है, उसका कार्य वो क्या कर रहा होता है, उसकी क्रिया जो रहती है, संज्ञा से ज्यादा क्रिया, उसके कार्य वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। God gives us the unction, the anointing for the function and for the fulfillment of that anointing and ability. परमेश्वर जो है वो एक प्रकार से प्रेरितों को एक जोश उस अभिषेक के द्वारा प्रदान करता है, ताकि उस जोश में, उस अभिषेक के द्वारा वो अपने उसके द्वारा दी गई जो प्रेरिताई है उसको वो उस कार्य को कर सकें। I was talking about the spiritual qualifications of elders and deacons yesterday in church because we were looking into 1st and 2nd Timothy. और जैसा कि कल कलीसिया में आपने पहला और दूसरा तिमुथी के ऊपर आप अध्ययन करवा रहे थे, तो उनके जो किन किन प्रकार की उनके योग्यताएं होनी चाहिए उसके विषय में आप कल बात कर रहे थे। When you look at qualifications, you think it's all about us.
और यदि आप योग्यताओं I के विषय में qualify because I've done this, I've achieved this. आप योग्यताओं के विषय में Standards. आप देखें या मानक के तौर पर अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। More than those qualifications, it's the qualities that the Holy Spirit will work through you. और योग्यताओं से ज़्यादा पवित्र आत्मा आपके भीतर में जो हो करके कार्य करता है वो है गुणवत्ता। So you can confess at the end of the day, I am what I am. It's purely by the grace of God. और फिर आप दिन के अंत में ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मैं जो हूँ सो हूँ। It's the grace of God that sustains me. और ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है, उसकी कृपा ही है जो मुझे चलाती और संभालती है। And it's the grace of God that maintains me. और ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो कि मुझे संभाले हुए है। Hallelujah. हालेलुया। We'll stick to the tracks of truth. और उन मार्गों पर हम बने रहेंगे जो कि सत्य के मार्ग हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। And in the similar way, prophets, different levels, Jesus the prophet, and then we have the prophets of the Old Testament, and then the prophets of the New Testament. Hallelujah. हालेलुया। And prophets of this time. और अगर नबियों को, भविष्य वक्ताओं की तरफ हम देखते हैं तभी भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वही एकमात्र खास भविष्यवक्ता है, फिर पुराने नियम के भविष्यवक्ता और फिर नए नियम के भविष्यवक्ता और फिर आज की तारीख में जो भविष्यवक्ता पाए जाते हैं वो। And then we have again Jesus the evangelist, and then we have the fivefold ministry evangelist, and all the evangelists that we see there, where it is deacons like Stephen and Philip becoming evangelist. Hallelujah. Wonderful. और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो सुसमाचारक है, खास हमारा सबसे महान सुसमाचारक है। और फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि स्तिफनुस था, फिलिप था, वो लोग सेवक थे लेकिन फिर वो उनके एक प्रकार से पदोन्नति हुई और वो सुसमाचारक भी वो बने और सुसमाचारक भी वो थे। और उसके साथ साथ आज तक पाए जाने वाले जो भी सुसमाचारक हैं वो सब, all may not be evangelists, but all are called to be witnesses. और सब कोई जो है सुसमाचारक नहीं हो सकते, लेकिन हाँ सबको जो है गवाही देने के लिए या गवाह बनने के लिए तो बुलाया ही गया है। And of course the pastors, we see like Pastor Paul पासबान को after देखे तो Jesus. प्रभु यीशु मसीह के बाद जो है पास्टर पौलुस। You see the full 4 generations of Paul, Timothy, faithful men and others. और फिर हम देखते हैं 4 पीढ़ियों को हम लोग देखते हैं कि पौलुस और तिमोथी और फिर उसके बाद में और जो दूसरे विश्वास योग्य और पुरुष जो सेवकाइयों में थे। Just reflect on your own life and see how many generations you have, spiritual generations you have reproduced. और आप अपने जीवन को देखें तो आप ये पता लगाएं कि आपने जो है आत्मिक पीढ़ियों को आपने किस प्रकार से कितनों को आपने वैसे आत्मिक तौर पर जन्म दिया। The other day I was trying to reflect and I said the generations that came through me are more than 5 generations. और फिर आपने इस बात को सोचा विचार किया तो आपके द्वारा जो है कितनी पीढ़ियां आई तो आपने पता किया तो आपको पता चला कि 5 पीढ़ियां जो हैं आपके सेवकाई के द्वारा आई हैं। That's roughly speaking, but you can have many generations after you. और ये तो एक प्रकार से ऐसे ही हम इसको बिना एक अनुमान के तौर पर आपको बता रहे हैं, It's a लेकिन privilege, it's a joy. और एक स्वाधिकार है, एक बहुत आनंद है कि आपके बाद में कितनी पीढ़ियां जो है आपके द्वारा खड़ी हुई हैं। It's time, money, energy, giftings invested in and channelized in the proper way to fruition in all its fullness by the grace of God.
और ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही जो है आप निवेश करते हैं अपने समय को और अपने पैसों को, जो धन आपको मिला है उसको, आपके पास जो ऊर्जा है, ये सब आप निवेश करते हो ताकि जो है वो एक सफलता के साथ जो है एक प्रकार से फलवंत होती चली जाए। At the end of the day, you can close your eyes and go to sleep in Christ peacefully, और दिन के अंत में जो है having आप run अपने the race, fought the good fight of faith, आमेन। and kept the faith. दिन के अंत में जैसा है जैसे जीवन काल की समाप्ति के समय में अपने आँखों को आप बंद कर लेते हैं, आप उस गहरी निद्रा में चले जाते हैं और मसीह में आप जो है उस गहरी निद्रा में चले जाते हैं, ये सोचते हुए आपके अंदर, आपके मन में, आपके हृदय में संतुष्टि रहती है कि आपने उस दौड़ को दौड़ा, उस दौड़ को आपने पूरी की और विश्वास की अच्छी आपने सेवकाई की, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। Or fly away in the holy rapture to meet with the Lord in the air. और ताकि कलीसिया के उठाए जाने के समय आप ऊपर उठा लिए गए ताकि आकाश में, हवा में प्रभु से मिलें। Teachers would go on making disciples. और जो शिक्षक हैं वो अपने और शिष्यों को तैयार करते हैं। All the teachers of God's word after Christ. और मसीह के बाद जितने भी जो शिक्षक हुए हैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा को देते हुए, And then go on into generations like Paul did and Timothy. और जिस प्रकार से पौलुस और तिमुथियस ने किया, उसी प्रकार से कई पीढ़ियों को खड़ा करते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। We now look at apostles afresh. और फिर हम एक ताज़ा तरीन तरीके से जो है हम देखते हैं प्रेरितों की ओर। The apostle is a sent out one. और प्रेरित जो है वो एक प्रकार से अगर उसको हम देखते हैं तो भेजा गया, Sent out and not went out. और वो भेजा गया हुआ है, खुद से नहीं गया है। Sent out by the Lord and his government. और परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर की सरकार के द्वारा जो है, परमेश्वर का जो शासन है, उसका जो अधिकार है, उसके द्वारा वो भेजा गया है। He is the man who lays the foundation for or plants new churches. और वो एक ऐसा मनुष्य है जो कि नई कलीसियाओं की नींव डालता है या नई कलीसियाओं को रोपता है। He appoints local leaders and gives them advice after he moves on. और वो ऐसा व्यक्ति होता है जो कि स्थानीय अगुओं की नियुक्ति करता है और उन्हें सलाह देता है और फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ जाता है। Godly counsel from God's word comes through apostles. और प्रेरितों के जो है एक प्रकार से ईश्वरीय सलाह जो आती है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा या परमेश्वर के वचन के माध्यम से। He will keep in touch with the disciples और वो अपने शिष्यों से एक प्रकार से उसका संपर्क रहता and है inform them of what God is doing in the church at large. It's the whole world view, bird's eye view, macroscopic vision as well as the microscopic vision. और फिर वो अपने शिष्यों से के द्वारा जो उसने तैयार किए हैं उनके वो संपर्क में रहता है या स्थानीय कलीसियाओं में जब वो नियुक्ति करता है और फिर उनको वो बताता है कि किस प्रकार से कलीसिया में एक बड़े पैमाने पर परमेश्वर क्या करना मांग रहा है या क्या कर रहा है। साथ ही साथ वो सूक्ष्म तरीके से भी जो है, बारीक तरीके से भी जो है वो भी उनको सूचित करता है या उनको सलाह देता है। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक विश्वव्यापी जो कलीसिया है उसमें उसका एक समावेश जो है वो होता है। He creates the headlines as well as does the fine print. और वो सुर्खियों को तो बनाता ही है लेकिन उसके साथ में जो दूसरी खबरें हैं उसका भी वो एक जनक है। He not only establishes churches, he establishes people in the faith. और वो न केवल कलीसियाओं को ही नहीं रोकता लेकिन लोगों को उनके विश्वास में वो बढ़ाता है या उनको वहां पर वो मजबूत करता है।
Christ apostles have a special calling to fulfill in every generation. और मसीह के जो प्रेरित हैं उनके एक विशेष बुलाहट है, हर एक पीढ़ी में वो पाए जाते हैं। The need for an apostle and apostles in today's day is equally important as in yesteryears. और जैसे पुराने समय में किस तरीके से वो ज़रूरी था और महत्वपूर्ण था, उसी तरीके से आज भी प्रेरितों की उतनी ही आवश्यकता है। We thank God that all the principles and doctrines that have diminished over the centuries into the dark ages as once again being revived, and it's coming before the coming of the Lord. It's being all restored. और किस तरीके से जैसे कि वो पुरानी जो प्रेरिताई थी वो लुप्त होती चली गई और फिर एक अंधकार वाला जो एक युग आया, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि मसीह के कलीसिया के उठाए जाने से पहले फिर से जो है ये प्रेरिताई और ये जो सेवकाई है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो फिर से सजग हो गई है और फिर से एक जागृति आ चुकी है। The immovable rock that the church is built upon is Christ himself. और वो अचल जो चट्टान है जो कि मसीह यीशु ही है, जो कि कभी ना हिलने वाला, कभी ना डगमगाने वाला, कभी ना हटाए जाने वाला, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। And over the rock it is the apostles and the prophets. और उस चट्टान के ऊपर प्रेरित भी हैं और भविष्यवक्ता भी हैं। The Abundant Life International, now called A Life World, is an apostolic and prophetic stream and ministry. और जैसे कि अभी अबंडेंट लाइफ इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय जो अभी ए लाइफ है, वो जो ए लाइफ वर्ल्ड है, We believe that apostles encourage the apostles' doctrine. प्रेरित जो होते हैं वो प्रेरितों का या रसूलों का अकीदा जैसे हम लोग उसको बोलते हैं, प्रतिज्ञा जो होती है उसको वो एक प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Word of God is the basic foundation for every individual, family, local church, group of churches, collectively as a city church, as a national church, as a continental church, whatever you call it, and universal church. It's the Word of God. और परमेश्वर का वचन ही है जो कि मजबूत नींव की तरह है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, स्थानीय कलीसिया का हो, व्यक्तिगत तरीके से हो, विश्वव्यापी हो, वैश्विक हो, हम किसी भी तरीके से हम लोग उसको कह सकते हैं। परमेश्वर का वचन ही जो है वो आधारभूत है और हम उसको कह सकते हैं कि वही नींव है। The apostolic doctrine is the yardstick. और इसका जो मानक है जिसको हम लोग मापते हैं, जिसको या नाप सकते हैं, वो प्रेरिताई ही है। The yardstick of our belief system. और हमारे जो हमारा विश्वास की जो प्रणाली है उसके नापने का जो तरीका है वो प्रेरिताई के द्वारा है। It's our constitution. और वो हमारा संविधान भी है। And we must not deviate from that. और हमें उससे अलग हट करके कुछ नहीं करना चाहिए। So you see the early church in Acts chapter 2, it was first apostolic doctrine. और प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जो पहले शताब्दी की जो कलीसिया थी वो प्रेरिताई के इस सिद्धांत पर ही आधारित थी। Hallelujah. हालेलुया। Doctrine means teaching or instruction. और सिद्धांत अगर हम लोग उसको कह सकते हैं तो ये एक प्रकार से शिक्षा ही है। Hallelujah. हालेलुया। Apostles always believed in sending out people. और प्रेरित लोग हमेशा विश्वास करते थे लोगों को बाहर भेजने में। You see the 9 fruit of the Spirit. और कैसे हम देखते हैं कि जो आत्मा का फल है उसका 9 अलग अलग भाग हम देखते The हैं। first 3 fruit, और जैसे कि पहले 3 जो फल हैं, love, joy, peace, is an inward blessing. और जैसे भीतरी आशीष है प्रेम, आनंद, मेल। The next 3 fruit और बाकी के जो 3 हैं उसके बाद में of patience, kindness, and
goodness is outward blessings. और बाहरी अगर उसको हम लोग देखते हैं तो फिर किस प्रकार से जो है प्रेम आनंद मेल के बाद में हम देखते हैं कि कैसे कृपा धीरज और भलाई। And the third level is faithfulness, gentleness and self-control. That is the upward blessings. और फिर ये ऊपर की ओर जाती हुई जैसे आशीष है, वो हम लोग बाकी के जो आखिर की जो तीन हैं वो हम लोग देखते हैं, जैसे प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम। विश्वास नम्रता और संयम, ये तीसरी तीन आखिर की जो ऊपर की ओर जाती हुई आशीष है। Hallelujah. हालेलुया। What do you mean by inward, outward, upward? और क्या इसका अर्थ है? भीतरी, बाहरी, ऊपर की ओर। Inward means it would be an intrinsic blessing in your life. और भीतरी यानी कि ये अंदरूनी प्रकार से गुथी हुई वो आशीष जो आपके जीवन के साथ पूरी तरीके से शामिल है। I have to be filled with love, joy and peace. और मुझे जो है भरे रहना है प्रेम और आनंद से और मेल मिलाप से। Love, sacrificial, selfless, like an ocean. और ऐसा Hallelujah. प्रेम जो कि बलिदान स्वरूप प्रेम है, जैसे कि एक महासागर के रूप में। Joy unspeakable, that's my strength. Hallelujah, it's like a fountain within my soul. और आनंद, वो ऐसा आनंद जो कि जिसके बारे में एक शाब्दिक अर्थ उसको हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन वो एक ऐसा स्रोत है जो कि हमारे भीतर से निकलता है। And peace like a river. Hallelujah, the peace that surpasses all human understanding. और वो शांति या मेल मिलाप जो कि एक नदी के समान है, वो शांति जो कि सारी समझ से परे है। Unless I have love, joy and peace, I really cannot function. और अगर प्रेम आनंद और मेल मेरे अंदर नहीं है तो मैं किस प्रकार से फिर कार्य कर सकता हूं? मैं कार्य कर ही नहीं सकता। Then towards others outside, I must be kind, patient to one another. I must be kind to one another and I must be good to others. Hallelujah. और फिर जैसे बाहरी रूप में अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से वो दया और वो विश्वास योग्यता, वो भलाई दूसरों के प्रति करना है हमें। And the last three is upward. What are the last three? Faithfulness. I must be faithful to God. और बाकी की तीन में जो है आखिर की तीन, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता। Then it is what? Gentleness. Gentleness. I must be gentle like a dove. और फिर नम्रता, और किस तरीके से जैसा कि को सफेद कबूतर होता है या फाख्ता होता है, उसके जैसे उसके मानिंद वो नम्रता। And self-control is not really self, but I dedicate myself to God and God takes charge. और फिर And संयम। He is in control. But I don't like to use the word God controlling. He never controls. He leads us. आमेन, हालेलुया। और संयम, तो ये संयम ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को रोक रहा हूं, अपने आप को बांध रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर जो है मुझ पर नियंत्रण कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी पर नियंत्रण नहीं करता, वो अगुवाई करता है। So when the 9 fruit of the Holy Spirit, the cluster of love, is operating within us, then the gifts can come forth with such an anointing and grace that it will truly edify people and equip others. और जैसे कि ये आत्मा के फल हैं, इसके 9 भाग हैं, अगर इसमें प्रेम वो एक प्रकार से अगर वो इतना हमारे अंदर बना हुआ है, इतना हमारे अंदर वो प्रेम में हम जकड़े हुए हैं कि वो प्रेम जो है वो लोगों को एक प्रकार से ना सिर्फ उन्नत करता, उनको प्रोत्साहित भी करता है। Galatians 5:22 and 23 are very important. और गलातियों की पत्री के 5वें अध्याय 22 और 23 में बड़ा महत्वपूर्ण बात है वहां पर। You see the contrast with the following verses in the works of the flesh. और किस प्रकार से, Terrible. और हम लोग देखते हैं कि जो देह के कार्य हैं वो किस तरीके से जो आत्मा के कार्य हैं The उससे whole आपस context में there. The whole context there.
वो पूरा जो संदर्भ वहां पर दिया हुआ है वो आपस में एक प्रकार से विरोधाभास है, एक दूसरे के प्रति वहां पर विरोध हमको नजर The आता है। fruit shines out. लेकिन जो फल है वो चमकता है। So the fivefold ministry, I believe, must radiate the fruit, the character of Christ, the charisma of Christ, of course, and the conduct of Christ. और कैसे हम देखते हैं कि जो 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं वो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र और उसका करिश्मा और उसका जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है, उसको एक प्रकार से प्रदर्शित ही करना चाहिए। Servants of God must not be quarrelsome. परमेश्वर के जो सेवक हैं उन्हें झगड़ालू नहीं होना चाहिए, Never be liars. झूठे भी नहीं होना चाहिए, Never have pride. घमंडी भी नहीं होना चाहिए। So all these things would be seen very clearly by people around. ये सारी चीजें यदि अगर बातें हैं किसी सेवक में, तो जो लोग हैं जिनके मध्य में वो सेवकाई कर रहे होते हैं वो आसानी से देख लेंगे और पहचान जाएंगे। The tree will know, you will know the tree by its fruit. आप जो है पेड़ को उसके फल से पहचानते हैं। The Antichrist will come and bring fire down from heaven, and you will be so impressed. That's if you are left behind. और मसीह विरोधी जो है वो जब प्रकट होगा तो आसमान से ऐसा आग को लेके आ जाएगा कि आप इतने प्रकार से आप उसकी प्रशंसा करने लगोगे कि आप उसके अंदर एक प्रकार से अपने आप को भूल ही जाओगे कि ये एक मसीह विरोधी है जो सामने खड़ा हुआ है, जो कि इस प्रकार से चमत्कार कर रहा है या आश्चर्य कर्म कर रहा है। The Antichrist is the embodiment of the devil. और जो मसीह विरोधी है वो शैतान का नुमाइंदा है। So, servants of God reflect the light of Christ. इसलिए परमेश्वर के सेवकों मसीह का जो रोशनी है, उसका जो प्रकाश है, उसको प्रज्वलित करो। The truck driver just carries the precious cargo around. और एक ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो कीमती सामान को लिए घूमता है। Hallelujah. He just transports the precious cargo. We have Jesus, the Holy Spirit inside of us who represents Jesus. He is the precious one within us, and we are carriers of the presence of God and the Holy Spirit. और मसीह जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर है, और हम केवल उसके उस रोशनी को, उसकी उन अच्छाइयों को हम केवल ले जाने वाले मात्र, हम एक साधन हैं। Hallelujah. हालेलुया। May God raise thousands of apostles. और Thousands of apostles. परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर जो है हजारों के संख्या में, तादाद में जो है प्रेरितों को खड़ा करे, तैयार करे। Especially in our nation, all the fivefold ministries. खास तौर से हमारे राष्ट्र में सभी 5 प्रकार की सेवकाइयों को With authority, और अधिकार के साथ, with responsibility, जिम्मेदारी के साथ, and with accountability. जवाबदेही के साथ, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Amen. Shall we pray? आमीन। प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for the whole topic of the fivefold ministries collectively. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं 5 प्रकार की सेवकाइयों के विषय में। All complementing one another like a hand. और जैसे हाथ है उसी प्रकार से जो एक दूसरे के वो पूरक भी हैं। To build, to bless, to beautify. और निर्माण करने के लिए, आशीष देने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। We thank you for the apostles. प्रेरितों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you, Lord God, that the true body of Christ is the apostolic church. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक सही मायनों में जो मसीह की देह है वो एक प्रेरिताई है। The true bride of Christ is the apostolic church. और जो सच्ची मसीह की दुल्हन है वो है प्रेरिताई की कलीसिया। But the prostitute, the harlot, is the apostate church.
और लेकिन जो वेश्या है वो है एक मरी हुई कलीसिया। May we be discerning and not be sucked into mystery Babylon, और the false church. हम झूठी जो कलीसिया है, जो कि एक रहस्यमय बेबीलोन है, हमें एक परख दे कि हम पहचान सकें। Come out of Egypt, come out of Babylon. और मिस्र से बाहर आइए, बेबीलोन से बाहर आइए। Out of the spirit of this world and out of the religious system of this world. और इस संसार के आत्मा से और जो एक धार्मिकपन है इस संसार का, उससे बाहर आ जाए। And may we be sanctified vessels to glorify your name. और हमें वो एक पवित्र पात्र बनाइए ताकि हम आपके नाम की महिमा कर You are सकें। coming back very soon. May we be without spot, wrinkle, or blemish. आप बहुत जल्द आ रहे हैं प्रभु, और हमें बेदाग पाएं और किसी भी प्रकार से हमारे अंदर कोई झुर्रियां ना पाई जाएं। Holy, happy, and healthy for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए हम जो पवित्र रहें और बहुत आनंद से भरे हुए रहें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Hallelujah.